आइए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नीट 2024 हम लोग पेपर सॉल्व लगातार कर रहे हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत आसान हो रहा है, आसानी से कर भी ले रहे हैं। और वो इसलिए करें क्योंकि आप रिवीजन करेंगे, अच्छे अच्छे प्रैक्टिस करो क्वेश्चन तो बहुत आसानी से कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन उतना टफ नहीं रहता जितना लोग सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो पहले फैलोपियन ट्यूब का जब डायग्राम आप बनाएंगे कुछ आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। ये आपका इन्फंडिबुलम मिलेगा, ये आपका एम्बुलम मिलेगा, ये आपका इस्थमस मिलेगा। ठीक है, तो तीन पार्ट ऑलरेडी इन्फंडिबुलम का जो एक्स्ट्रा हुआ यूट्राइन फंडस, यूट्रस का पार्ट होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, तीसरा आंसर, ये यूट्रस फंडस, क्योंकि यूट्रस का पार्ट है। बाकी इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस किसका पार्ट हो, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है। चलिए आगे चलते हम लोग इसी क्रम में। दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। देखो ये जो क्वेश्चन बनाए एनसीईआरटी में पीछे दिया हुआ बायो रिएक्टर के बारे में। आप कभी देखिएगा बायो रिएक्टर के बारे में ऐसा एक डायग्राम बना हुआ, ऊपर एक मशीन की जो प्रेशर बता रही है, यहाँ एच डेटा सिस्टम मतलब ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ फ्रोम बेकर लगा हुआ है, ढेर सारे सिस्टम आप बना कर यहाँ पे फोम को ब्रेक करता है, ऑक्सीजन देता है, पीएच सप्लाई करता है, अच्छी एयर दे रहा है कि बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए। ये सारा सिस्टम है। ये लगभग 500 से 1000 लीटर के आसपास का जो वॉल्यूम होता है, इतना प्रोडक्ट ये क्रिएट करता है। ये बायो रिएक्टर यानी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को बनाने वाला रिएक्टर, दैट इज द बायो रिएक्टर। तो हमेशा ये इंडस्ट्री लेवल यानी बहुत बड़े लेवल पर ये बनता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, कौन सा इसमें जो है इनकरेक्ट है। तो पहला देखो बायो रिएक्टर इज यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल, देखिए यही गलत कर दिया है। हमेशा किस पे होगा, लार्ज पे, हमेशा जो बायो रिएक्टर वो लार्ज पे काम करता है। दूसरा दिया बायो रिएक्टर हैव एन एजिटेटर सिस्टम, एजिटेटर मतलब ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, ऑक्सीजन भरपूर देगा, एंड फोम कंट्रोल सिस्टम रहेगा, बिल्कुल सही। बायो रिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन टू अचीव अ डिजायर प्रोडक्ट, बिल्कुल सही। मोस्ट कॉमनली यूज बायो रिएक्टर स्टीयरिंग टाइप, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो कहने मतलब इसमें सिर्फ पहला गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं तो क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा, नहीं तो ऑप्शन आपको सब सही लगेगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी क्रम में। ये भी क्लास 11 का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। इसमें दिया है पॉन्स हाइपोथैलेमस मेडुला सेरिबेलम, यानी इसमें आपको क्या करना है, टिक करना है कौन कौन सही है। ठीक, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। अब देखो पॉन्स हाइपोथैलेमस मेडुला और सेरिबेलम, इसमें से कभी कभी एक अगर आपका सही हो जाता है तो पूरा लगाने जरूरत नहीं पड़ती। जिसमें होता है सेरिबेलम जो होता है ये बॉडी पॉस्चर को बैलेंस करता है, तो डी का 1 हम लगा देते हैं, और डी का 1 सिर्फ एक दिया, वो भी चौथा हम यहाँ लगा कर भर सकते हैं। आपका पूरा क्वेश्चन सही है, चाहे जैसे मिला के देख लो। बाकी हम जानते हैं कि पॉन्स जो होता है वो कनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। मेडुला जानते हो रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। हाइपोथैलेमस जानते हो न्यूरोसेंसरी सेल होते हैं जो हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। तो आसान है। तो कहने मतलब यहाँ देखा आपने, आपका टाइम से 1 से बच गया। अगर आपने हाइपोथैलेमस जान लिया उसी से आपका पूरा सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर, चलिए फिर हम लोग चल रहे हैं अगला 174 डिफरेंट टाइप का एंजाइम दिए गए हैं, जबकि बहुत आसान क्वेश्चन है। डिफरेंट एंजाइम कहें उसी को आपको टिक करना है। जैसे लाइपेज जानते हो फैट को डाइजेस्ट करता है, न्यूक्लियस है डीएनए को डाइजेस्ट करता है, यानी डीएनए को डाइजेस्ट कर जी, और प्रोटीज है प्रोटीन करेगा, एमाइलेज है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। तो आसान है। जैसे हम इतना तो जानते हैं कि जो प्रोटीज होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है, यानी सी का फर्स्ट जो कहिए तो ए है, या तो फोर्थ है। उसके अलावा हम जानते हैं जो आपका लाइपेज होगा वो तोड़ेगा आपका ईस्टर बॉन्ड, ए का सेकेंड, देख लो ए का सेकेंड यानी पहला सही हो गया। आप चाहे पूरा लगा चाहे मत लगाए। बाकी आपका एमाइलेज है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो जाएगा, न्यूक्लियस है तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ये सब क्वेश्चन हमारा टाइम बच जाता है। तो बायो का अगर क्वेश्चन हमको बहुत अच्छे से आ रहा तो बहुत कम समय में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग रख देगा, और करने के बाद जो टाइम बचा उसको फिजिक्स केमिस्ट्री में लगा करके बेहतर मार्क्स आप ला सकते हो, बेहतर रिजल्ट ला सकते हो, रैंक ला सकते हो।
ठीक है। तो चलिए, तो ये आपका हो गया आपका। तो आपने कैसे लगाया, आपने देखा कि जो आपका पहले से लिख लिया करो, ए बी सी और डी। लाइफ देखो ए का क्या है, लाइपेज है, तो जाहिर सी बात है ए का सेकंड, ठीक है। और बी न्यूक्लियस है तो फोर्थ हो जाएगा, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का आपको हो जाएगा थर्ड। हो गया, लगा ली, फर्क लग जाएगा आंसर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला आपका है 174। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल या ट्रेडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड। नेचुरल बेसिकली तीन होते हैं, लैक्टेशनल एमेनोरिया, क्वाइटस इंटरप्ट और पीरियडिक अब्स्टिनेंस। ये तीन जो नेचुरल मेथड यूज़ किए जाते हैं, ये कोई दवा नहीं यूज़ किया जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं ये। तो इसमें एक्स्ट्रा इसमें कौन, वाल्ट क्या फीमेल कंडोम होता है, वाल्ट, ठीक है। तो आसान है। लैक्टेशन एमेनोरिया, यानी लैक्टेशन एमेनोरिया क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है तो लगभग 3 महीने के आसपास तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती, उस कंडीशन को भी हम यूज़ कर सकते हैं एज ए कंट्रासेप्टिव। क्वाइटस इंटरप्शन, यानी जब हम सेक्स करते हैं तो उसमें जब स्पर्म निकलने होता है तो हम बाहर निकाल लेते हैं लिंग को, वो हो जाता है क्वाइटस इंटरप्शन हो जाता है। पीरियडिक एब्सेंस करते हैं, पीरियड हम जानते हैं कि जैसे लगभग 7 से लेकर के, मतलब जैसे हम ये 1 तारीख को अगर MC स्टार्ट हो गया है तो कहने वाला 5 दिन तो ब्लीडिंग रहेगा, 5 दिन के बाद लगा करके 10 तक बिल्कुल नो रिस्क जोन होता, लेकिन 10 से लेकर 17 तक रिस्क जोन होता है, क्योंकि उनको पता है कि 14 डेट पर एक रिलीज होता है, इसमें ओवल्यूशन होता है कि किस डेट पर, 14 डेट पर ओवल्यूशन होता है। तो 2 दिन इधर और 2 दिन उधर बढ़ा कर हम लोग मेंटेन कर लेते हैं कि इतना हमको प्रोटेक्ट करें, यानी कहने में सीधा बात करें तो 10 से लेकर 17 तक हम लोग प्रोटेक्ट कर, इसी को प्रोटेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं पीरियोडिक एब्सेशन, ठीक है, एब्स्टिनेंस कहते हैं। इसी पीरियड में आप सेक्स नहीं करेंगे तो बच्चों के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। चलिए 175 हो गया। अब हम लोग आते हैं 176 पे। देखो ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्लास 11 का है। ये जब आप पढ़ोगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट तो आपको पता लगेगा जो पल्स चलती है सबसे पहले होता है एस ए नोड, होता है एस ए नोड। एस ए नोड से कहाँ आता है, ए बी नोड आता है, ए बी नोड, और ए बी नोड से कहाँ जाएगा आपका ए बी बंडल, और ए बी बंडल से कहाँ जाएगा आपका पुरकिंजे फाइबर, और पुरकिंजे फाइबर से कहाँ जाएगा आपका, सर एक बंडल ब्रांचेस हो गए, छूट यहाँ पर जाएगा बंडल ब्रांचेस, बंडल ब्रांचेस बाद आपको जाएगा पुरकिंजे फाइबर। ये क्रम है आपका जाने का। तो इसको आप ऐसे भी, इसको आप देखिए बुक में डायग्राम भी दिया हुआ है, तो इस तरीके के ऐसे जब आप हार्ट बनाएंगे यहाँ पर आपको होता है ए बी नोड होता है, सॉरी एस ए नोड से होता है ये आपको ए बी नोड पर आपको वही ए बी बंडल कर सकते हो, और फिर जब वहाँ से आएगा आपका तो बंडल ब्रांचेस, राइट बंडल ब्रांचेस, फिर नीचे आता है यहाँ पर, इसको पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। तो ऐसे आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है, आंसर लगा सकते हैं। आंसर आपका देखो कौन हो जाएगा, यह हो जाएगा सेकेंड आंसर। इसको क्लियर कर देख लेते हैं, परेशान हो जैसे कि आपको क्या है, इसमें पहला आपका है मजे से ई, मतलब ये चलेगा ई, सबसे पहले ई से शुरुआत होगी, ई से फिर क्या होगा एस ए नोट ए बी नोड यानी ई के बाद सी जाएगा, सी के बाद ए आएगा, ई सी ए, फिर आएगा डी के बाद डी के बाद बी, ये आपको तीसरा आंसर होगा ई सी ए डी बी, ठीक। चलिए थर्ड आंसर। चलिए आगे चलते हैं। फिर 177, देखो ये भी मैच करने वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी लोअर एनिमल्स पूछा हुआ है। सबको पता है कि इसमें कुछ चीज़ें खास, जैसे हम जानते हैं स्टोमोकार्ड ये होता है हेमिकार्डेटा का है, और रेडुलर जानते हैं बहुत फेमस है मोलस्का का, प्लूरोब्रैंकिया है टिनोफोरा का, और ईयर ब्लडर ऑस्टियोइक्थिस का है, सब जानते हैं। तो लगा सकते हैं, हमेशा लिख दो ए बी सी और डी, ठीक है। आइए ए क्या है, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। लगा लो अपना, देख लो, हमको लगता पहले सही है,
सेकेंड नहीं, नहीं, चौथा सही है। ए का सेकेंड, बी का 1, सी का 4 और डी का 3rd, ये आपका 4th सही है। तो आसान होता है क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते हैं। आते 178 पर। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा घटिया, निहायत घटिया क्वेश्चन है। कॉमन कोल्ड जानते हैं, कॉमन कोल्ड होता है राइनो वायरस से। हीमोजॉइन जानते हैं, ये प्लाज्मोडियम से रिलीज होता है। वायरल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है, एलर्जी डस्ट के लिए होता है। तुरंत आपको अगर ए, बी, सी और डी। ए क्या हो गया, ए का 3rd, बी का 1st और क्या कहते हैं वायरल टेस्ट से, सी का 2nd और डी का 4th। देख लीजिएगा, ए का 2nd, ए का 3rd, बी का 1 और सी का 2nd, ठीक, ये पहला ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन आसान होते हैं, हम लोग लगाते ही नहीं, सही देखा जाए। प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा सा पढ़ लें तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है। हम लोग यहाँ तक कहते हैं देखा 178। अब हम लोग आते हैं 179 पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो इसमें सीलोम के बारे में बताया। सीलोम का मतलब 3 प्रकार का सीलोम होता है। एक तो आपका ट्रू सीलोम होता है। पहले हम ट्रू सीलोम न लिखे, ज़्यादा अच्छा है। पहले हम लिखेंगे सीलोम्स, पहले लिखेंगे ए सीलोमेट, फिर आपका स्यूडो सीलोमेट और फिर लिखेंगे ट्रू सीलोमेट। ए सीलोमेट प्लेटी हेलमिंथेसी का आता है और स्यूडो सीलोमेट होता है किसका, एस्के हेलमिंथीस का, और ट्रू सीलोमेट होता है एनिलीडा। तो यहाँ पर देखो बहुत प्यारा दिया भी है, क्या दिया है, एनिलीडा ट्रू सीलोमेट बिल्कुल सही है। पोरिफेरा स्यूडो सीलोमेट गलत है। एस्के हेलमिंथीस ए सीलोमेट बिल्कुल गलत है। प्लेटी हेलमिंथेस गलत, टोटल गलत है, यानी पहला इसका आंसर सही। पहला मतलब ए मतलब 4 सही है। तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है, हम लोग लगाते ही नहीं है, बहुत आसान होता है, समझदार। बस आप रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, बायो हथियार है आपका नीट निकालने के लिए। आइए इसी क्रम में 180 लगाते हैं। ये देखो बहुत फेमस क्वेश्चन है, कॉकरोच का है। आप देखेंगे यहाँ पर 2 चीज़ें होते हैं, एक सेगमेंट 9 होता है, एक सेगमेंट 10 होता है। जो 10 में निकलता है इसको हम लोग बोलते हैं एनल सरसाई बोलते हैं, जो दोनों में पाया जाता है। और 9 होता है एनल स्टाइल, जो सिर्फ मेल में पाया जाता है। वही ये पूछा हुआ कि बोथ सेक्शन पाया जा रहा है, तो बोथ सेक्शन कौन पाएगा, एनल सरसाई पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, 10th सेगमेंट। कैसे पता करते हैं, कभी कभी बहुत कंफ्यूज कर जाता है। तो हम कहते हैं कि जैसे याद करिए, जैसे मैंने एनल स्टाइल है, एनल स्टाइल ये सारा यानी 10 कह सकते हैं, 10। तो 10 है, लेकिन 10 होगा नहीं, ये होता है न, उल्टा है। और एनल सरसाई वो होता है आपका 10th में, याद रखिएगा। यस 10 से याद किए, जबकि 10 में होता है किस में होता है, 9 में होता है। और अगर 9 में होगा तो ये किस में होगा, 10 में। कौन, तो एनल सरसाई किस में है, 10 में है। वही आपका आंसर भी सही है, यानी 4th ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो आपने देखा कि 10 क्वेश्चन आपने लगाया, बहुत ही बेहतरीन देखा। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं एकदम, सिर्फ आप पढ़िए, लगाइए। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कॉल करिए, मैसेज करिए। ये वीडियो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको पढ़ पाएँ, अपना नाम रोशन पाएँ, घर का नाम रोशन कर पाएँ और अपने मेहनत को एक ललक दे पाएँ, एक अंजाम दे पाएँ। नीट में बेहतर करेंगे तो हमको बड़ी खुशी होगी। इसी के साथ हम लोग ले लेते हैं अलविदा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।